प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु में आपकी सिस्टर, आपकी मैम प्रियंका। मैं आज के संडे बाइबल स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे आपके फर्स्ट टर्म सिलेबस का, जिससे कि आप अपने फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से दे पाएँ। इस वीडियो में मैं आपको रिवाइज कराऊंगी उन सभी दृष्टांतों को, स्टोरीज को, परमेश्वर के वचनों को जिन्हें हमने संडे बाइबल स्कूल में अध्ययन किया है। तो चलिए अब हम रिवीजन करते हैं। तो बच्चों, आपके फर्स्ट टर्म सिलेबस में हमने सबसे पहले पढ़ा था जेनेसिस चैप्टर 1, पुराने नियम की पुस्तक में से पहली पुस्तक उत्पत्ति का अध्याय 1, जिसमें हमने देखा था कि परमेश्वर ने 6 दिनों में सृष्टि की रचना की और पहले दिन उजियाला बनाया और उजियाले को अंधियारे से अलग किया। हम देखते हैं, फर्स्ट डे गॉड मेड लाइट एंड कॉल्ड इट डे, द डार्कनेस ही कॉल्ड नाइट। ठीक है। डे 2 यानी कि देखा कि दूसरे दिन परमेश्वर ने क्या बनाया, गॉड मेड स्काई, परमेश्वर ने आकाश बनाया। और इस तरीके से बच्चों हमने ये देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने 6 दिनों में सृष्टि की रचना की। थर्ड डे हमने देखा यहाँ पर कि तीसरे दिन परमेश्वर ने क्या किया, गॉड गैदर्ड वाटर इनटू सीज एंड कॉल्ड द dry ground land, God blessed the land and it produced vegetation। ओके बच्चों, फिर हमने डे 4 देखा, फिर डे 5 और फिर डे 6। इस प्रकार से हमने पूरे 6 दिनों में जिस प्रकार से एक एक दिन परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की उसका अध्ययन किया। फिर हमने देखा कि परमेश्वर ने 7वें दिन को पवित्र ठहराया। तो बच्चों, इस पूरे टॉपिक का मैंने जो एक वीडियो अलग से बनाया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक को टच करिए और उसका इस पूरे वीडियो का अध्ययन आप कर सकते हैं, जेनेसिस चैप्टर 1। ठीक है बच्चों। अलावा हमने सीखा बाइबल के 66 पुस्तकों के नाम, 66 बुक्स ऑफ बाइबल, सबके नाम हमने सीखे। पुराने नियम के पुस्तकों के नाम, नए नियम के पुस्तकों के नाम, जिसमें हमने पुराने नियम के 39 बुक्स के नाम सबसे पहले देखे। और हमने देखा कि पुराने नियम में जो शुरुआत की 5 किताबें हैं, यानी कि उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, है ना। तो इन शुरुआत की 5 किताबों को हम क्या कहते हैं, पेंटाटेक कहते हैं। जिसे किसने लिखा है, पेंटाटेक, यानी शुरुआत की इन 5 किताबों को मूसा ने लिखा है। मूसा ने किन किताबों को लिखा, उत्पत्ति, बुक ऑफ जेनेसिस, निर्गमन, बुक ऑफ एक्सोडस, लय व्यवस्था, बुक ऑफ लेविटिकस। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहली किताब उत्पत्ति, जेनेसिस, दूसरी पुस्तक निर्गमन, एक्सोडस, और तीसरी पुस्तक लय व्यवस्था यानी कि लेविटिकस, चौथी पुस्तक गिनती यानी कि बुक ऑफ नंबर्स, एंड व्यवस्था विवरण यानी कि डिट्रोनॉमी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, इस क्लास में हमने सीखा था कि बाइबल सिर्फ एक पुस्तक नहीं है। बाइबल शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ बिब्लिया अर्थात पुस्तकों का संग्रह है। हमने देखा था बाइबल में पुराना नियम और नया नियम यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, और जिसमें से ओल्ड टेस्टामेंट यानी पुराने नियम में हमने 39 बुक्स के बारे में पढ़ा था और 27 बुक्स के बारे में हमने पढ़ा था। भी मैंने आपको सिखाया कि पुराने नियम के शुरुआत की जो 5 किताबें हैं उन्हें हम पेंटाटेक कहते हैं। ये शुरुआत की 5 किताबें इस प्रकार हैं, और पहली पुस्तक का नाम है उत्पत्ति यानी कि जेनेसिस। और फिर हमने नए नियम की 27 पुस्तकों के बारे में पढ़ा। इन्हें भी 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, और जो इसका हमने देखा था, जो फर्स्ट पार्ट था, यानी कि जब हम नए नियम की शुरुआत
करते हैं, तो शुरुआत में हम 4 पुस्तकों को देखते हैं और ये 4 सुसमाचार हैं। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना के द्वारा लिखा गया ये 4 सुसमाचार। मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन, इन्होंने इन 4 सुसमाचारों को लिखा है। अलग अलग स्थानों से अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग समयों पर ये 4 सुसमाचार लिखे गए हैं। तो नए नियम में कितने सुसमाचार हैं? 4 सुसमाचार। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, पुराने नियम और नए नियम की किताबों का मैंने एक PDF बनाकर आप लोगों को भेजा है। आप उस PDF को जब पढ़ेंगे तो आप बहुत ही आसानी से बाइबल के इन 66 पुस्तकों के नाम याद कर सकते हैं। ये नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक साथ PDF में दिए गए हैं। बच्चों, नए नियम में जो आखिरी पुस्तक है वो आपको पता है, वो भविष्यवाणी की पुस्तक है और उसे हम क्या कहते हैं? उसका नाम है प्रकाशित वाक्य, यानी कि रेवलेशन, जिसमें हम अंत के समय की घटनाओं को भी पढ़ते हैं। अलावा बच्चों, अब हम देखेंगे स्टोरीज के लिए हम एक एक करके शॉर्ट में बात करेंगे। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको जो भी बता रही हूँ बहुत ही शॉर्ट में बता रही हूँ, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और बहुत से वीडियोस के लिंक हैं जिनके लिए मैंने पर्टिकुलर हर एक टॉपिक पर वीडियोस बनाए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एक एक पर्टिकुलर टॉपिक की, चाहे वो स्टोरीज हों या फिर वो वचन हों, आप अच्छे से गहराई से उनका अध्ययन कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने ये भी मेंशन किया है कि ये स्टोरी या फिर ये वचन या फिर ये दृष्टांत आपको बाइबल में किस अध्याय में मिलेंगे। ठीक है बच्चों। तो अब हम स्टोरीज में सबसे पहले बात करते हैं। हमने सीखा था नूह की कहानी। नूह की कहानी हमने देखा था और हमने देखा था कि किस प्रकार से जब नूह के समय में पृथ्वी पर पाप बहुत बढ़ गया था, मूर्ति पूजा बहुत बढ़ गई थी, तो परमेश्वर का क्रोध भड़का और परमेश्वर ने जल प्रलय लाने के लिए कहा। नूह से बात की परमेश्वर ने और कहा कि अब मैं पृथ्वी पर जल प्रलय लाऊंगा, और परमेश्वर ने नूह को एक जहाज बनाने के लिए कहा। आप देख सकते हैं एक बड़ा सा जहाज जिसमें नूह अपने परिवार के साथ जाकर बच सकता था। और नूह जब इस जहाज को बना रहा था, करीब 100 साल तक वो जहाज भी बनाता गया और परमेश्वर का प्रचार भी करता गया। वो परमेश्वर की ये बातों को लोगों को बताता भी गया कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर जल प्रलय लाने वाला है। लेकिन किसी ने नूह की बात को नहीं माना, सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। तो परमेश्वर ने अपने कहे अनुसार जल प्रलय लाया और नूह परमेश्वर के कहने पे जो उसने जहाज बनाया था उसमें जाकर अपने परिवार के साथ, और बहुत जिस प्रकार से परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, एक एक जोड़े में जानवरों को ले जाकर जहाज में जाकर वो बच गया। लेकिन परमेश्वर बहुत दयालु परमेश्वर है। उसने जब देखा कि किस प्रकार से जो है एक बार जल प्रलय लाने से सारे पशु पक्षी जीव सब कैसे नष्ट हो गए, तो परमेश्वर ने दया किया और परमेश्वर ने नूह से ये वादा किया कि मैं पृथ्वी को नष्ट करने के लिए दोबारा कभी जल प्रलय नहीं लाऊंगा। और ये जो वाचा परमेश्वर ने नूह के साथ बांधी, इसका चिन्ह परमेश्वर ने एक रेनबो को ठहराया। परमेश्वर ने नूह के साथ एक वाचा बांधी, मैं पृथ्वी को नष्ट करने के लिए दोबारा कभी जल प्रलय नहीं लाऊंगा पृथ्वी पर। और ये जो वाचा बांधी, इसका चिन्ह नूह के साथ जो परमेश्वर ने वाचा बांधी, इसका चिन्ह परमेश्वर ने रेनबो यानी कि मेघ धनुष को ठहराया, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। इसके बाद बच्चों हमने सीखी थी अब्राहम की कहानी। हमने अब्राहम के बारे में जो बाइबल में घटना है उसके बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम को मोरिया देश में जाकर उसके पुत्र इसहाक को कुर्बान करने के लिए कहा। और अब्राहम ने जो है जैसा परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी बिल्कुल वैसा वैसा किया और परमेश्वर के विश्वास पर खरा उतरा। परमेश्वर ने अब्राहम को परखा, उसके विश्वास को परखा और अब्राहम ने उस परीक्षा को पास भी किया और परमेश्वर ने उसके इकलौते पुत्र इसहाक को बचा लिया और बदले में क्या किया, एक बलि का मेमना, एक मेढ़ा उपलब्ध कराया। और पर अब्राहम ने उस जगह का नाम क्या रखा, यहोवा यीरे, यानी कि परमेश्वर उपाय करेगा।
इस कहानी के वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बच्चों, परमेश्वर ने अब्राहम को किस देश में जाकर अपने बेटे को कुर्बान करने को कहा? मोरिया देश में। के बाद हमने देखा था दाऊद और गोलियत की कहानी। दाऊद और गोलियत के कहानी को जब हमने पढ़ा, जब इस घटना को हमने देखा, तो हमने देखा कि तो बच्चों, हम दाऊद और गोलियत की कहानी में ये देखते हैं कि किस प्रकार से एक पलिश्ती जो गोलियत है वो इजराइलियों को ललकारता है, परमेश्वर की सेना को ललकारता है और दाऊद उससे लड़ने के लिए तैयार होता है, जबकि दाऊद एक छोटा बच्चा ही था उस वक्त। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से दाऊद ने गोलियत को हराया और हमने इस कहानी में देखा कि दाऊद का विश्वास कितना बड़ा था अपने परमेश्वर के लिए। और बच्चों, इससे पहले कि दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए मैदान में जाए, उसने कहा कि संग्राम यहोवा का है। क्या कहा? दाऊद ने कहा कि संग्राम यहोवा का है, वो आप ही लड़ेगा। मतलब कि दाऊद यहाँ कहना चाहता था कि गोलियत ने जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारा है और परमेश्वर उससे आप लड़ेगा। और दाऊद का विश्वास बड़ा था, दाऊद जीत भी गया। ठीक है। इसके बाद बच्चों, हमने देखा अदन की वाटिका में आदम और हव्वा को, कि किस प्रकार से आदम और हव्वा को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा, जहाँ पर परमेश्वर आदम और हव्वा से रोज मिलने आते थे। जी हाँ, आपने ठीक सुना बच्चों, अदन की वाटिका में जब परमेश्वर ने पहले मनुष्य आदम और उसकी पत्नी हव्वा को रखा, तो वहाँ पर परमेश्वर रोज ठंडे समय में आदम और हव्वा से मिलने के लिए आते थे और परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी कि भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष मत खाना, लेकिन उन्होंने इस आज्ञा को तोड़ दिया। हाँ बच्चों, सर्प के बहकाने पर आकर हव्वा ने वो फल खा लिया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, आदम को भी वो फल खिला दिया। और फिर क्या हुआ? फिर परमेश्वर ने गुस्सा किया और परमेश्वर ने उन दोनों को वाटिका से बाहर निकाला। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस समय जब परमेश्वर ने शुरुआत में जब आदम और हव्वा को बनाया था, तो उनमें मृत्यु नहीं थी, वो कभी नहीं मरते। लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को जब तोड़ा तो उनके अंदर मृत्यु आ गई। हाँ बच्चों, उनके अंदर उन्होंने जो पाप किया उससे उनके अंदर मृत्यु का फल आ गया और उन लोगों के द्वारा समस्त मानव जाति में मृत्यु आ गई। लेकिन परमेश्वर तो बहुत दयालु है, फिर भी परमेश्वर ने मनुष्य जाति का हाथ नहीं छोड़ा और एक उपाय किया। मनुष्य के लिए क्या उपाय किया, क्या आप जानते हैं? परमेश्वर ने हमें, आपको, हम सबको बचाने के लिए अपने बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, ताकि हमारे अंदर आदम हव्वा के से जो मृत्यु आई थी, जो पाप की वजह से हमारे अंदर जो मृत्यु आ गई थी, उससे छुटकारा दिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना लहू बहाया, अपने प्राणों को दिया और हमारे प्राणों को अनंत जीवन के लिए बचा लिया। बच्चों, इसीलिए अब्राहम ने कहा था, यहोवा यीरे, परमेश्वर उपाय करेगा। और परमेश्वर ने उसी जगह पर उपाय किया, हमारे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजकर। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति को बचाने का उपाय किया। और बच्चों, फिर हमने एलिया नबी की कहानी भी सुनी, किस प्रकार से एलिया नबी की प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनते थे। परमेश्वर मूर्ति पूजा से घृणा करते हैं। और फिर क्या हुआ? जब एलिया नबी के समय में मूर्ति पूजा बढ़ गई, बाल के पुजारी जब मूर्ति पूजा करते थे, बाल की पूजा करते थे, तो परमेश्वर को बहुत क्रोध आया और एलिया नबी के द्वारा परमेश्वर ने अहाब राजा को कहलवाया कि किस प्रकार से एक लंबे समय तक वर्षा नहीं होगी। और फिर एलिया नबी की प्रार्थनाओं के द्वारा वर्षा हुई भी। अकाल पड़ा और अकाल के समय में जब लोग परमेश्वर की बात को नहीं मान रहे थे, तो परमेश्वर ने ऐसा किया कि सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई। और ऐसे समय में भी परमेश्वर ने अपने पवित्र जन यानी कि एलिया नबी को खाना खिलाने के लिए कौवों को आज्ञा दी कि कौवे एलिया नबी को खाना खिलाएं।
और बच्चों, आपको पता है एलिया नबी में और बाल के पुजारियों में एक मुकाबला भी हुआ। आप इसको पढ़ सकते हैं बाइबल में। और इस मुकाबले में क्या हो गया कि एलिया नबी की जीत हुई और परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से एलिया की प्रार्थनाओं का उत्तर आकाश से आग गिरा कर दिया। इसके अलावा बच्चों, हमने नए नियम से कुछ वचन भी सीखे और ये वचन कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले मत्ती रचित सुसमाचार मैथ्यू, हम देखते हैं चैप्टर 5 सर्मन ऑन द माउंट। सर्मन ऑन द माउंट मीन्स अर्थात यीशु का पहाड़ी उपदेश। ठीक है बच्चों, जिसमें हमने 9 धन्य वचन सीखे हैं, जिसमें हम पहला धन्य वचन ये देखते हैं कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। ब्लेसेड आर द पुअर इन स्पिरिट, फॉर देयर्स इज द किंगडम ऑफ हेवन। इस तरह से आप आगे के 2 से लेकर 9 तक सारे धन्य वचन मैथ्यू चैप्टर 5 मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 में देख सकते हैं। फिर बच्चों, हमने देखा 7 सेइंग। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जो 7 सेइंग कही हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि यीशु ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। तो यहाँ पर यीशु क्या कह रहे हैं खुद को कि सच्ची दाखलता मैं हूँ, आई एम द ट्रू वाइन। एंड जीसस सेड, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं जीवन की रोटी हूँ। उन्होंने कहा मैं जीवन की ज्योति हूँ। और उन्होंने क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने, मैं मार्ग, सत्य और जीवन भी हूँ। आई एम द वे एंड द ट्रूथ एंड द लाइफ। यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, द्वार मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। और क्या कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर की 2 प्रमुख आज्ञाएं जो हमें सीखना है, याद करना है और इन पे चलना भी है। ये 2 प्रमुख आज्ञाएं क्या हैं बच्चों? कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अपनी पूरी बुद्धि से, पूरे माइंड से हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है। सिर्फ ये नहीं कि किसी ने घर में बस सिखाया और समझ गए, नहीं, खुद से बाइबल पढ़ना है, प्रभु के वचनों को पढ़ना है और पवित्र आत्मा हमें सब सिखाता है। ठीक है बच्चों। और बच्चों, इसी के साथ हमने बहुत सारे दृष्टांत भी पढ़े हैं, जिनके वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिए हैं। हमने देखा उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। इसमें हमने देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि हमें क्या करना है, गलती हो जाने पर परमेश्वर से क्षमा मांगना है। और निर्दयी सेवक का दृष्टांत, इसमें हमने क्या देखा, इसमें परमेश्वर ने हमें सिखाया हमें किस प्रकार से दूसरों को क्षमा करना है। हमने देखा खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। और बच्चों, इस दृष्टांत में हमने क्या सीखा कि यीशु हमारा अच्छा चरवाहा है और यीशु कहता है उसकी भेड़ें उसका शब्द पहचानती हैं। और यीशु क्या कहता है, यीशु कहता है कि वो अपनी भेड़ों से अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। और आपको पता है बच्चों, यीशु मसीह कहते हैं कि जब एक खोई हुई भेड़ यीशु को वापस मिलती है, अर्थात जब कोई पापी मन फिराकर यीशु के सामने आकर सच्चे मन से माफ़ी मांगता है, पश्चाताप करता है, तो आपको पता है स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। क्या होता है? स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। जब प्रभु यीशु मसीह को उसकी कोई खोई हुई भेड़ वापस मिल जाती है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने फर्स्ट टर्म संडे बाइबल स्कूल के एग्ज़ाम को तैयार कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। और आप इस वीडियो को 2 टाइम्स 3 टाइम्स ज़रूर देखिएगा।
चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने भी वीडियोस, जो भी ज़्यादातर मैंने जितना भी पढ़ाया है, उन सभी दृष्टांतों के, स्टोरीज़ के, वचनों के वीडियोस को बनाकर मैंने यहाँ यूट्यूब पर, इस चैनल पर अपलोड किया है। तो आप इन वीडियोस को देखकर अपने फर्स्ट टर्म सिलेबस को तैयार करके फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम को अच्छे से दे सकते हैं। तो बच्चों, आप मुझे भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। मिलते हैं प्रभु के वचन के साथ नए वीडियो में। जय मसीह की।